चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लास से 8 का सवाल बताने चल रहे हैं। अभ्यास आपका 7.4 है ना, ये जेसी मॉडर्न का बुक है ना। चलो देखो, उसी का अभ्यास 7.4 है। इसमें दिया है रामदीप ने 1000 के राहत पत्र खरीदे। क्या किया? रामदीप ने 1000 के राहत पत्र खरीदे। रामदीप को 5 वर्ष के बाद 2000 वापस मिले। कितना मिले? 2000 वापस मिल गए, यानी अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 2000। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 1000। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दिया यदि ब्याज छमाही दे हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि अंडर रूट, ठीक है, अंडर 10 है ना, 2 इक्वल टू 1.072 वैल्यू दिया है इसका। अब इसको हमें सॉल्व करना। अब ध्यान देना क्या क्या इसमें दिया है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जिसको आप लोग याद रखनी है, प्रिंसिपल अमाउंट में यानी मूलधन। मूलधन कितना दिया है? पी का वैल्यू 1000। कितना दिया है? 1000। और अमाउंट जिसको आप लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन ना। ए इक्वल टू कितना दिया है छोटे? कहां गया? 2000। हाँ 2000 दिया है। और आपका ये वर्ष, ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम कितना दिया है? 5 वर्ष। अब इसको छमाही दे बदलना है। छमाही दे दिया है ना, तो छमाही में बदलने के लिए क्या करते हैं? एक वर्ष में कितनी छमाहियां होती है? 2 छमाहियां होती हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये छमाही हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। हो गया ना यहाँ तक? आपको फार्मूला पता होगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो? फार्मूला आपको बताए थे, ए इक्वल टू क्या बताए थे? पी और 1 प्लस आर अपान क्या होगा? 100 की पावर है। 100 की पावर क्या है? n होता है ना। तो याद रखिए यहाँ पे r का मान हमने नहीं लिखा, तो r बराबर कितना होगा? r/2 होगा, क्योंकि छमाही दे ये भी है। छमाही में ज्ञात करना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और किसमें? वर्ष में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, ये केयर करना। ए का वैल्यू कितना दिया है? 2000। कितना दिया है? 2000। अब पी का वैल्यू कितना दिया है? 1000। 1 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया है? r/2 इंटू 100। आपका पावर n का वैल्यू 10। ये देखो गुणे में इधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, यानी आपका 2000 अपान 1000 है, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपान कितना हो जाएगा? 200 पावर 10। 0 0 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। आपका 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा ना। 2 इक्वल टू 1 प्लस आर अपान कितना हो जाएगा? 210। अब देखिए ये पावर में इधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे √10 आपका 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपान कितना होगा? 200। ये 10 उधर चला गया, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू हमने लिखा है, यहाँ पे दिया है आपका मान, तो इसके स्थान पे लगा दीजिए, लिख दीजिए। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? इतना लिख दीजिए, 1.072। कोई दिक्कत? इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आर अपान कितना होगा? 200। अब इस प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1.072 प्लस है, माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? r अपान 100। अब घटाना आता है कि नहीं? देखो, जिसको घटाना नहीं आता देख लो भाई। 1.072 में से क्या करेंगे? 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 1 करेंगे, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा, पॉइंट लगा के 0 लगा दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा? 270.0, यही आएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.072 इक्वल टू r/200। ये आपका मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.072 इंटू 200 इक्वल टू कितना होगा? r होगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14 हो गया। अब यहाँ 0 होगा, दूर 0 लगा दो पीछे, क्योंकि इसके साथ 0 लगा। अब आगे चाहे जितना 0 लगा उससे मतलब नहीं। अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3 ना,
1 2 3, 1 2 3, यानी आपका ये 14.4, ठीक है। हाँ, इसका आपका यही 14.4% आया होगा। देखो कितना आया, R इक्वल टू 14.4%। देखो आंसर यही आया कि नहीं, है आसान कि नहीं? राइट डाउन, बता दे रहे हैं। सवाल नंबर 8वां, अभ्यास 7.4 का सवाल नंबर 8वां। अब सवाल नंबर 8वें में देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 8वें में प्रीति ने 1,000 रुपए के 6 वर्ष के लिए NSC खरीदे। क्या खरीदे? NSC खरीदे। 6 वर्ष के उपरांत प्रीति को 2015 मिले, 2015 रुपए मिले। यदि ब्याज छमाही दे हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। और आपका दिया है 2.014 का पावर 1/12 इक्वल टू 1.06012 दिया है, इसका वैल्यू दिया है। ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। सॉल्यूशन देखिए, आपका दिया गया है मूलधन कितना है? 1,000 रुपए, यानी P का वैल्यू कितना है? 1000, 1,000 रुपए। और फिर आपका दिया गया है, हाँ, A का वैल्यू, शिवम ध्यान दो, 2015 रुपए दिया है। और फिर आपका दिया वर्ष, यानी टाइम, नंबर ऑफ टाइम इक्वल टू कितना है? 6 वर्ष। अब इसको छमाही दे में बदलना है। किस में बदलना है? छमाही, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, छमाही हो जाएगा। तो छमाही हो जाए, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 छमाही होगा। और R का मान देखिए, ये भी छमाही को ये करो, R/2 हो जाएगा, छमाही वार्षिक हो जाएगा, छमाही हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है, छमाही ब्याज हो जाएगा। तो अब इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। फार्मूला जानते हो ना, वी नो दैट। क्या होता फार्मूला? A इक्वल टू क्या होता? P और ब्रैकेट में 1 + R अपान कितना होगा? 100 पावर n। A का वैल्यू कितना है? 2015, P का वैल्यू 1000 है, और 1 + R का वैल्यू R/2 है, अपान 100 पावर n का वैल्यू कितना है? कहाँ गया? 12, हाँ 12 है। तो आपको यहाँ पे 201.5 अपान 1000 इक्वल टू 1 + R अपान 200 ना, पावर 12। इसको भाग देंगे, कितना आएगा? 2.015, यही आएगा ना। 1 + R अपान कितना होगा? 200 पावर 12। ये अंडर रूट में हो जाएगा, क्या जाएगा? हो जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 12। 2.015 इक्वल टू क्या बचेगा? 1 + R अपान 200। इसका मान कितना दिया गया है? हाँ यहाँ पे है, इसका मान कितना है? 1। हाँ, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1.06012 इक्वल टू 1 + R अपान 200। ये प्लस में इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0.06012 है ना, 12। ये प्लस से इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा? R अपान 200 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करो, एक घटाएंगे कितना होगा? 0.06012, क्योंकि एक केवल घटाना है, पॉइंट लगा 0 कर दीजिएगा, घटाइएगा 1 जितना आएगा, बराबर क्या? R अपान 200। अब इधर गुणा हो जाएगा, 0.06012 इंटू 200 बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा R। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर आगे 0 बढ़ाते जाओ, जो भी जब बढ़ाना है, पीछे 2 0 बढ़ाना है क्योंकि 200 गुणा किया है, देख रहे हो ना। अब दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे? 1 2 3 4 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 यहाँ पे लगेगा, देख रहे हो ना। तो यानी आपका 12.024 यही परसेंटेज आया है
आप इसको लिख सकते हो ऐसे, R बराबर कितना लिख सकते हैं, 12.02%। ठीक है ना। अगर ये 5 से अधिक होता, 5 होता, 5 से अधिक होता तो हम क्या कर देते, इसको बढ़ा देते, एक 3 स्थान लिख देते 2 के साथ। ये आंसर आएगा। राइट डाउन।